आबादी के मामले में भारत अब दुनिया का नंबर 1 देश है। पर क्या कभी ये सोचा है कि ऐसा है क्यों? ये एक बड़ी दिलचस्प पहेली है और इसका जवाब उन वजहों से कहीं ज्यादा गहरा है जो हम आम तौर पर सुनते हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। आज भारत की आबादी है करीब 147 करोड़। और हां, हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। ये नंबर इतना बड़ा है ना कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और जो बात इसे और भी चौंकाने वाली बनाती है वो ये है कि दुनिया की 18% आबादी भारत में रहती है, लेकिन रहने के लिए हमारे पास दुनिया के सिर्फ 2% जमीन है। अब जब भी ये बात उठती है तो कुछ आम वजहें गिनाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं शिक्षा की कमी है, कुछ कहते हैं गरीबी है, और हाँ, कई बार तो सारा ठीकरा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों पर फोड़ दिया जाता है। पर सच कहूं तो ये कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो फिर असली वजह है क्या? अगर ये आम धारणाएं पूरी सच्चाई नहीं है, तो भारत की इस विशाल जनसंख्या का असल कारण क्या है? इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें आज के सामाजिक कारणों से बहुत पीछे, बहुत गहराई में जाना होगा, क्योंकि असली वजह उन चीजों में छिपी है जो लोगों के कंट्रोल से बाहर हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि वजह शिक्षा या गरीबी जैसे सामाजिक कारण हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, लेकिन भारत की जनसंख्या की कहानी का सबसे बड़ा फैक्टर वो है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। असल में जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, भूगोल। जी हां, भारत की आबादी की कहानी उसकी जमीन, उसकी नदियों और उसके पहाड़ों की कहानी है। तो चलिए देखते हैं कि भारत की वो कौन सी भौगोलिक खूबी है, वो कौन सा इंजन है जिसने हजारों सालों से इतनी बड़ी आबादी को संभाले रखा है। ये है भारत की आबादी का इंजन, सिंधु गंगा का मैदान। ये कोई छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ एक साथ जुड़ा हुआ समतल मैदान है। ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला है और यहीं पर दुनिया की 11% आबादी रहती है। पर ऐसा क्या खास है इस मैदान में? यहाँ एक नहीं बल्कि 3 जबरदस्त भौगोलिक फायदे एक साथ मिलते हैं जो इसे खेती के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक बना देते हैं। इस मैदान की शक्ति के पीछे 3 वजह हैं। पहली, यहां की जमीन बेहद उपजाऊ है, जो हिमालय से आने वाली नदियों की लाई मिट्टी से बनी है। दूसरी, यहां पानी की कोई कमी नहीं है। ग्लेशियरों से नदियां साल भर बहती हैं और मॉनसून भी भरपूर पानी लाता है। और तीसरी वजह है यहां का मौसम। हिमालय मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को रोक लेता है, जिससे यहां खेती के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बनता है। इन्हीं तीनों चीजों की वजह से यहां साल में कई कई फसलें उगाना मुमकिन है। और ये कोई आज की बात नहीं है। सोचिए, आज से करीब 2300 साल पहले एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में लिखा था कि भारत में साल में 2 फसलें होती हैं और यहां कभी अकाल नहीं पड़ता। ये इस बात का सबूत है कि यह भौगोलिक वरदान सदियों से भारत के साथ रहा है। अब चलिए इस नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि इतिहास में भारत की क्या जगह थी, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, ये आज का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। आप जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये सच में चौंकाने वाली है। आज से 2000 साल पहले दुनिया की कुल आबादी का लगभग 32% हिस्सा भारत में रहता था। सोचिए, उस वक्त दुनिया का हर तीसरा इंसान भारतीय था। आज ये आंकड़ा 18% है, जिसका मतलब है कि दुनिया की जनसंख्या के अनुपात में भारत की आबादी असल में घटी है, बढ़ी नहीं। तो सवाल उठता है कि चीन या मिस्र जैसी दूसरी पुरानी सभ्यताएं आबादी में भारत जितनी बड़ी क्यों नहीं हो पाईं? इसका सीधा सा जवाब है जमीन का आकार। सिंधु गंगा का मैदान चीन के सबसे बड़े मैदान से भी लगभग 2 गुना बड़ा है और मिस्र की नील घाटी से तो 20 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। यही विशाल पैमाना भारत को सबसे अलग बनाता है। हजारों साल के इतिहास में भारत हमेशा ही चीन से ज्यादा आबादी वाला देश रहा है, लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जिसने इस कुदरती क्रम को तोड़ दिया, और वो दौर था ब्रिटिश राज का। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत ने 25 बड़े अकाल झेले, जिनमें करीब 3 से 3.5 करोड़ लोगों की जान चली गई। ये अकाल कोई कुदरती आफत नहीं थे, बल्कि ये अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का नतीजा थे, जो यहां से अनाज जबरदस्ती बाहर भेजते थे। इसी वजह से भारत की जनसंख्या की ग्रोथ रुकी और चीन आबादी के मामले में कुछ वक्त के लिए हमसे आगे निकल गया। आजादी के बाद भारत की आबादी फिर से अपनी कुदरती रफ्तार पर लौट आई, लेकिन आज हजारों सालों से चला आ रहा ये भौगोलिक वरदान एक नए और बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है।
सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भारत की आबादी अब अपने आप स्थिर हो रही है। देश की कुल प्रजनन दर यानी TFR 1.9 पर आ गई है। ये 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है, मतलब वो दर जिस पर आबादी खुद को बनाए रखती है। इसका साफ मतलब है कि भविष्य में भारत की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटने लगेगी। तो ये तो साफ है कि वो पुरानी जनसंख्या विस्फोट वाली कहानी अब सच नहीं रही। भारत के लिए असली संकट कुछ और ही है। असली खतरा है क्लाइमेट चेंज। जिन भौगोलिक वजहों ने भारत को यह वरदान दिया था, वही आज खतरे में है। हिमालय के ग्लेशियर्स 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे हमारी नदियों का भविष्य दांव पर है। मॉनसून का पैटर्न पूरी तरह बदल रहा है, कभी सूखा तो कभी बाढ़। और सिंधु भंगा के मैदान में जमीन के नीचे का पानी खतरनाक रूप से कम हो रहा है। ये सब मिलकर उसी सिस्टम को तोड़ रहे हैं जो करोड़ों लोगों का पेट भरता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जो भूगोल हजारों सालों से भारत के लिए एक वरदान रहा है, क्या जलवायु परिवर्तन की वजह से वही हमारे लिए एक अभिशाप बन सकता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचना होगा।